आज हम भगवद गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 67 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इदाम ते न तापस्कया न भाक्तया कदाचना न च शुश्रूषवे वचयं न च मम यो भयसूयति। This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to the one who is envious of me. तो जो सारे लोग यहाँ पे जो भगवद गीता का नॉलेज एक्सप्लेन किया गया है, उन सब लोग कभी भी समझ नहीं पाएंगे या फिर उन सब को एक्सप्लेनेशन पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जो लोग या तो भक्ति नहीं करते या फिर भगवान को मानते नहीं हैं या फिर भगवान से जलते हैं। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। Persons who have not undergone the austerities of the religious processes, who have never attempted devotional service in Krishna consciousness, who have not tended a pure devotee, and especially those who are conscious of Krishna only as a historical personality, or who are envious of the greatness of Krishna should not be टोल्ड द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ द नॉलेज। जो कृष्ण से जलते हैं या कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं रखते, प्योर डिवोटी नहीं है, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कृष्ण का कोई, इनको ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज नहीं बोलना चाहिए। कौन सा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज? जो हमने कल पढ़ा था कल या परसों पढ़ा था कि अबंडन कर दो सारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड सिर्फ सरेंडर करो। सूर्य को जल चढ़ाना, हाँ पेड़ पौधे को तो पानी देना चाहिए क्योंकि नहीं तो वो बचेंगे नहीं। फिर किसी इस पर्टिकुलर मंत्र को जापना, ये अट्रैक्शन के लिए ये रेमेडी करना, ये स्पेल करना, ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अगर कृष्ण के ऊपर खुद को सरेंडर करो, भगवान सारे तुम्हारे पापों से तुमको मुक्ति देंगे और भय रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग सकता है कि सिर्फ कृष्ण का नाम लेके, कृष्ण बोलने से ही सब हो जाएगा। विश्वास करके तो देखो, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, एंड उनके बारे में सोचना, उनकी डिवोटी बनना, इसीलिए बोलते हैं किसी एक फॉर्म में। सेम चीज़ ना माता रानी के लिए भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे मुझे कल या परसों किसी ने मुझे बोला था ये मंत्र पढ़ने से क्या होता है, वो मंत्र पढ़ने से क्या होता है। मैं बोलती हूँ कि मंत्र के हमेशा ही रीजंस तो होते ही है। ठीक है, मंत्र के अलग अलग एनर्जीज क्रिएट होती है, बट आई डोंट डू नाउ। पहले मैं करती थी जब मैं थोड़ी कम समझती थी, शायद उस टाइम पे मैं रीज़न को पकड़ के करती थी। अब मुझे अच्छा लगता है, मंत्र पढ़ना अच्छा लगता है। एंड भगवान को अगर कोई फूल चढ़ाने का बोले, कोई टीका लगाने का बोले, अगर मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता मैं नहीं करती। सो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कि कृष्ण का नाम लेने से ही चीज़ें हो जाएगी, वो चीज़ें क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो कृष्ण से जलेगा या उनको मतलब मानेगा नहीं, उसको नहीं बोला जाएगा। ठीक है, इट इज़ हाउएवर समटाइम्स फाउंड दैट एवरी डेमोनिक पर्सन्स हु आर एनवियस ऑफ कृष्णा वर्शिपिंग कृष्णा इन अ डिफरेंट वे take to the profession of explaining Bhagavad Gita in a different way to make business, but anyone who desires actually to understand Krishna must avoid such commentaries on Bhagavad Gita। जो कृष्ण को एक्चुअल में समझना चाहते हैं तो ये सारे भगवद गीता के एक्सप्लेनेशंस को उनको अवॉइड करना चाहिए। कौन से एक्सप्लेनेशन? जहाँ पे लोग अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ कृष्ण को यूज़ करते हैं, कि कृष्ण का नाम लेने से ना एक्चुअली कृष्ण क्या है, मैंने बोला था कृष्ण का मतलब है काला, एंड काला रंग साइंटिफिकली अगर देखा जाए, साइंस के हिसाब से काला रंग क्या करता है, हर एक रंग को अब्जॉर्ब करता है, खींच लेता है, हर चीज़ को छुपा देता है, हर चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो कृष्ण भी अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेते हैं, बिकॉज वो अट्रैक्शन की एनर्जी है। ठीक है, मतलब दिस इज सिमिलर, आपको समझ में आएगा कि अट्रैक्शन जो होता है वो भी कृष्ण से ही आता है। क्यों? क्योंकि वो काले रंग के हैं। काला रंग क्या करता है, हर एक चीज़ को, लाइट के हर एक फॉर्म को, हर एक एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है। सो कृष्ण इज़ एक्चुअली अट्रैक्शन एनर्जी। उनका नाम लेने से ही आपको गुण या फल मिलता है। तो जो लोग कृष्ण को प्रेम नहीं करते, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कृष्ण को यूज़ कर रहे हैं, उनको इस सब का फल ना मिले, ये एक्सप्लेनेशन मतलब भगवद गीता के एक्सप्लेनेशन में बोला जा रहा है। ठीक है, सो ये कृष्ण ने भी बोला था कि जो मुझसे हिंसा रखते हैं, अभ्यासूयति मतलब इज़ एनवियस,
ऑफ मी, ठीक है। या जो थोड़े जलने वाले लोग, मैं सिर्फ भगवान के ऊपर जलना नहीं, जो जनरली थोड़ा जेलस काइंड ऑफ अ पर्सन है। ऐसे जेलसी तो एक ह्यूमन इमोशन है, लोगों के अंदर जेलसी आ जाती है, बट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कृष्ण क्या मतलब हम लोग क्या है, वी आर ऑल पार्ट्स एंड पार्ट्स ऑफ द सेम गॉड। तो हमारे साथ में अगर कोई जलता है या हम किसी और के प्रति जलते हैं, तो फिर हम भगवान के एक अंश के प्रति जल रहे हैं, तो घुमा फिरा के हम भगवान के प्रति ही जल रहे हैं। तो अगर जिसके मन में जलन की भावना हो, जिसके मन में हिंसा की भावना हो, उसको कृष्ण का फल नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग जो कृष्ण का नाम लेते हैं पर फिर भी समस्या में रहते हैं। मुझे लगता है क्यों लेते हैं, समस्या में है जबकि वो कृष्ण का नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ये इमोशंस को वो हटा नहीं पा रहे हैं, शायद इसी वजह से। हट जाएगा अगर वो कोशिश करते हैं तो। एक्चुअली द पर्पस ऑफ भगवद गीता इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू दोज हु आर सेंशुअस। जो थोड़े से कामुक होते हैं वो भी भगवद गीता के चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। इवन इफ वन इज नॉट सेंशुअस बट इज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द डिसिप्लिन एंजॉइंड इन द वैदिक स्क्रिप्चर, इफ इज नॉट अ डिवोटी, अगर वो भक्त नहीं है, ठीक है, सब कुछ फॉलो कर रहा है, वो सेंशुअस नहीं है, हर एक चीज़ को फॉलो कर रहा है, बट वो भक्त नहीं, इफ ही इज नॉट अ डिवोटी ही कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, वो कृष्ण को नहीं समझ पाएगा। एंड इवन when one poses himself as a devotee of Krishna but is not engaged in Krishna conscious activities, जो भगवान का भक्त तो है बट कृष्ण के जो भी सारे एक्टिविटीज़ है वो नहीं करता है, वो भी कृष्ण को नहीं समझ पाएगा। कृष्ण को समझ पाना, देखो भगवान है, वो तो मतलब थोड़े से खुद को वैसे करके रखेंगे, बट फिर भी अगर आप प्योर डिवोटी हो तो खुद को, जैसे अर्जुन के सामने एक फॉर्म पूरा खोल के रख दिए थे अपने, वो अलग ही एक फॉर्म था जिसमें उनके 1000 सर थे, 1000 बॉडी पार्ट्स थे, तो वो जैसे खोल के रख दिया था, वैसे ही उनके और भी सारे कुछ सस्पेंस वाले होंगे, कुछ और भी फॉर्म्स होंगे जो हमें अभी तक पता नहीं है, तो वो भी आपके सामने खोल के रख देंगे। हो सकता है कि अर्जुन को जितना दिखा उसका कुछ मात्र ही हमको बुक में पढ़ने का मौका मिला, उससे भी हो सकता है अलग अलग और भी कुछ फॉर्म्स अर्जुन को दिखाया गया हो, या कुछ और भी और भक्तों को पता चला हो, तो वो आप भक्त बनोगे तो आपको रियलाइज होता चला जाएगा। Okay, so there are many persons who envy Krishna because he has explained in Bhagavad Gita that he is the supreme and that nothing is above him or equal to him। बहुत सारे लोग जल सकते हैं कृष्ण से क्योंकि वो भगवान के ही अंश, भगवान से ही जल रहे हैं। कितना मज़ेदार बात है। There are many persons who are envious of Krishna। Such persons should not be told the Bhagavad Gita for they cannot understand। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है सबको ना बार बार अच्छाई बोलते 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 टोक टोक के कर करके चीज़ें हो सकती है। कोशिश करना, देखो एक तो होता है वो बोलने के टाइम पे बहुत अपमान करेंगे, हो सकता है भगवान का सम्मान नहीं करेंगे, तो वो चीज़ गलत हो जाता है फिर। और दुनिया में, पृथ्वी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज दोनों ही अवेलेबल है। दोनों, अगर पूरा पृथ्वी नेगेटिव हो जाएगा तब भी पृथ्वी मतलब नष्ट हो जाएगी, पूरा ही पॉजिटिव हो जाएगा तब भी नष्ट हो जाएगी। आपको पता है कि साइंस में बोला जाता है जो डिस्टिल्ड वाटर होती है वो इंसान नहीं पी सकते। अगर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर पिएंगे, मतलब जो शुद्ध, पूरा शुद्ध है, जिसमें मिनरल्स नहीं है, थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तो हम जिंदा रह पाएंगे? हमारे अंदर के ऑर्गन सही से काम करेगी? नो, हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है जिसको इम्प्योरिटीज़ माना जाता है। तो इसीलिए थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रहने की ज़रूरत है। सिर्फ जैसे कि सिर्फ मीठा खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, फिर सिर्फ तीखा खाएंगे तो फिर अंदर जलन सी महसूस होगी। कोई एक एनर्जी नहीं रह सकता, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी। तो उस तरीके से ही उन सब नेगेटिव लोगों को रहने देना है, ज़्यादा उनको समझाने की और सबको पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारे इमोशंस रहेंगे, दैट इज़ नॉर्मल। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ फेथलेस पर्सन्स अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता एंड कृष्णा। जो फेथलेस है वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने फिर भी बोला है कि आप बिना फेथ के करोगे तब भी आपको फल मिलेगा। विदाउट अंडरस्टैंडिंग कृष्णा फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ अ प्योर डिवोटी वन शुड नॉट ट्राई टू कमेंट अपॉन भगवद गीता। जब तक कि आप भगवद गीता के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए जब तक कि आप एक प्योर डिवोटी नहीं हो। अगर प्योर डिवोटी नहीं हो तो आप समझ नहीं पाओगे। एंड फिर भी बहुत सारे महर्षि बोलते हैं, मैं खुद भी बोलती हूँ कि बिना विश्वास किए भी अगर आप कृष्ण का नाम लेते हो आपको फिर भी अच्छा फल मिलता है। आप उसको ट्राई करके देख सकते हो। एंड फिर भी यहाँ बोला जा रहा है जो सिर्फ कृष्ण को यूज़ करे अपने फ़ायदे के लिए वो गलत बात है। ऐसा तो गलत है, लेकिन दो कंसेप्ट है। एक तो बोलते बोलते आप नेगेटिव से पॉजिटिव बन सकते हो, लेकिन श्रद्धा के साथ में करो चाहे ना करो, लेकिन श्रद्धा के साथ करने से अच्छा रहता है क्योंकि उनको रेस्पेक्ट भी किया जाता है। कोई हमारे लिए अच्छा है और हम उनको रेस्पेक्ट दे तो फिर उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। सो यही तक है श्लोक नंबर 67 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 68 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।